जब प्रधानमंत्री के को मनमोहन सिंह को कोट करने से अगर वो बयान कम्युनल हो जाता है, तो जब प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने बयान दिया था उस समय कांग्रेस ने क्यों नहीं कहा कि यह कम्युनल बयान है, इस तरह का सांप्रदायिक बयान नहीं देना चाहिए? आप फिर से प्लीज रिपीट करेंगे, फिर आपकी आवाज गायब हो गई थी। अच्छा, तो अगर अब आ रही हो तो मैं करता हूं आखिरी बार, अगर नहीं तो फिर उसके बाद थोड़ी देर फिर आपके पास लौटेंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह को कोट किया तो पूरा कांग्रेस ये कह रही है कि ये जहरीला बयान है, ये सांप्रदायिक है। तो जिस समय मनमोहन सिंह ने बयान दिया उस समय क्यों नहीं कांग्रेस ने कहा कि ये सांप्रदायिक है, भाई इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए प्रधानमंत्री को, उनकी गरिमा को सूट नहीं करता? अब आज कहीं ना कहीं, पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को आज ये महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से वो प्रचंड बहुमत की बात कर रहे थे वो जमीन खिसकती उन्हें दिख रही है। तो आज उन्होंने मुद्दा सांप्रदायिक लेकर इस तरीके का जो पहले जो एक बयान दिया गया था, किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया था, बयान का भी एक परिप्रेक्ष्य देखा जाता है, टोटलिटी देखी जाती है कि किसके उसमें दिया था। आइसोलेटेड आप बयान को नहीं हटा लेते हैं। वो जो नहीं, क्या मैं तो कोई आइसोलेशन में नहीं, आप ही स्पष्ट करिए ना कि कौन से संदर्भ में दिया गया था। हाँ, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। हाँ, सच्चर कमेटी बिठाई गई थी, उसमें कुछ तथ्य निकल कर आए थे। तो ये महसूस किया था प्रधानमंत्री जी ने कि दलित, अल्पसंख्यक और ये जो समाज के लोग हैं ये शिक्षा और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में उसका मतलब उसको बिल्कुल लिटरली नहीं लिया जाना चाहिए था कि उनका अधिकार, तो उसका कहने का अभिप्राय ये था कि इन लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ना है। बहुत अच्छी बात, सिर्फ ये था। आज उसको सांप्रदायिक जो रंग देने के प्रयास किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा मैं फिर इस बात को कहूंगा, जब आपकी जो नीतियां हैं क्या वो सिर्फ बहुसंख्यक के लिए हैं? वो उसका लाभ आपके शासन में क्या अल्पसंख्यक समाज को नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो आप दूसरी तरीके से, और कोई भी इस देश में शासन चलाएगा किसी भी वर्ग को वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये देश की जो संपूर्ण, इस देश की अद्भुतता ही यही है, इस देश का इतिहास ये है, एकता में अनेकता का जो बात है, ये नहीं तो ये बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं विवेक बंसल, तो ये बात तो कहनी चाहिए थी ना उस समय। भाई उस समय भी बात हो रही थी, SC ST की भी बात हुई थी, उसी भाषण में SC ST की भी बात हुई। लेकिन जब माइनॉरिटी की बात आती है तो ये बात उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमें इस तरह की नई योजनाएं या नया प्लान हमें बनाना चाहिए जिससे कि हमें सुनिश्चित कर सकें कि माइनॉरिटी और खासकर मुसलमानों को जो विकास का जो फायदा है उसमें उनको समान भागीदारी मिले, और इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। मैं वर्बैटिम बोल रहा हूं, अगर कहेंगे तो अंग्रेजी में भी बोल दूंगा। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर कोई पीएम के तौर पे अगर ये बयान देता है, 1.5 सदी पहले दिया गया था ये बयान, 1.5 सदी से भी ज्यादा, 2 सदी आप मान के 1.5 सदी से पहले दिया गया था। हर बयान की, हर सोच की एक प्रासंगिकता होती है। उस समय वो कितना प्रासंगिक था। आज हम लोग आगे बढ़े हैं, आज हम लोग तीसरी आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ने की ओर अग्रसर हैं। आज वो कितना तार्किक है ये भी सोचने की। आज हर समाज आगे बढ़ रहा है। तो आप उस बयान को सिर्फ आप ले आ जाए सामने। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को भी मैं कहना चाहूंगा, ये इस तरीके के बयान से इस समाज को कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण, कहीं ना कहीं इसे विक्षिप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वो अपने आप को जहां एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। ममता काले विवेक बंसल कह रहे हैं कि बयानों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है और उनके हिसाब से इस चुनाव में वो एक्सपायरी, उसकी डेट निकल चुकी है। वो बयान अब बिल्कुल वैलिड नहीं रहा। उस संदर्भ में कहा गया वो संदर्भ बदल गया है, इसलिए अब इसका कोई मतलब नहीं है। आपको लगता है कि इस तरीके से हम सुविधा के हिसाब से कभी कुछ बोल दें और जब मौका लगे कह दें कि भाई ये तो एक्सपायरी डेट से इसका खत्म हो चुका है, अब नहीं चाहिए, ये बयान वैलिड नहीं? जी रंजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज विवेक भाई को धन्यवाद देना चाहती हूं। पहले कांग्रेसी मिले मुझे जिन्होंने ये तो माना कम से कम कि देश विकास पथ पर अग्रसर है, जिन्होंने ये तो बोला कि विद इन नो टाइम भारतवर्ष विश्व के अंदर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो भाई मेरे बड़े भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद
ये स्वीकार करने के लिए। आई होप सोनिया जी, राहुल और प्रियंका भी इसको सुन ले और आपसे कुछ शिक्षा लेकर के इस बात पर विश्वास करना आरंभ कर दें जैसे 140 करोड़ की जनता कर रही है। पहली बात। दूसरी बात, आपने ओपनिंग कमेंट में बड़ी अच्छी बात बोली थी कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता है। रंजीत जी, राहुल क्या बोलते हैं ये तो राहुल गांधी को समझ में नहीं आता, तो आप और मैं क्या ही चीज है। राहुल तो राहुल की समझ में नहीं आते हैं। अब इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आज जिस बात को ये एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े दुख की बात और हास्यास्पद भी है। 2006 में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी ने बोला, वो भी कांग्रेस के कार्यकाल में उनकी सरकार के समय पर बोला, तो कम्युनल कौन हुआ? गलत बयानबाजी किसने करी है? उन्होंने करी है। प्रश्न चिन्ह उन पर लगना चाहिए कि आज जब प्रधानमंत्री जी ने उस संदर्भ में बोला जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि भाई मैं तो इस देश के अंदर वित्तीय सर्वे करवाऊंगा और उसके आधार पर यह देखूंगा किस वर्ग के पास ज्यादा पूंजी है, संपत्ति है, और उसके बाद मैं देखूंगा एक निर्णायक निर्णय लूंगा। तो मतलब ये सारी चीजें देख करके 2006 के बयान की पुनरावृत्ति अगर की जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो यह आवश्यक है। ये देश के लिए, देश की जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए आवश्यक है कि भैया देखो राहुल गांधी की सोच जो है और कांग्रेस की सोच कितनी खतरनाक है। वो क्यों सत्ता में आना चाहते हैं? वो इस देश के अंदर माओवादी विचारधारा को लागू करना चाहते हैं। जो लोग मेहनत कर रहे हैं 24/7 मेहनत करके कमा रहे हैं, इस देश को टैक्स दे करके इस देश का भी की वेल्थ को भी बढ़ा रहे हैं, इस देश को के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, उन्हीं के यहां पर ये डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ममता काले, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सवालों के जवाब आने शुरू हुए हैं, बल्कि यूं कहें कि रुझान आने शुरू हो गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने वोट करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि एक बार रुझान दिखा देना चाहिए। हमने सवाल किया था कि मोदी ने मुस्लिमों का पहला हक वाला मुद्दा उठाया तो विपक्ष क्यों तिल मिलाया, और इस सवाल के जवाब में आप क्या कह रहे हैं? 72.5% लोग कहते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण पर घिर गए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। विपक्ष को ध्रुवीकरण का डर सता रहा है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। 24% लोग ऐसा मानते हैं और 3.5% लोग हैं जो ये मानते हैं कि अब ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है। जो एक्सपायरी वाली बात है उससे सहमत 3.5% लोग हैं। बाकी जो लोग हैं वो मानते हैं कि या तो मुसलमानों के तुष्टीकरण पर एक्सपोज हो गए हैं और या तो उनको लग रहा है कि चुनाव में अब जो है वो ध्रुवीकरण बढ़ेगा, इससे पोलराइजेशन होगा, इसका नुकसान होगा विपक्ष को, इसलिए वो घबराए हुए हैं। तो ये है लोगों की राय। आप वोट करते रहिए, आपकी राय हम बीच बीच में अपने कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे। इस बीच में हमारे साथ राजीव पांडे जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव पांडे, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो तुष्टीकरण के ताले की पर आपने चाबी लगाकर और जनता ने फेंक दिया है और 2 शहजादों को मतलब हमेशा के लिए एक तरीके से कैद कर दिया कि तुष्टीकरण अब और नहीं होगा, और जब इस तरह का बयान आता है तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। जब वो कहते हैं कि भाई ये मुसलमानों का पहला हक वाला जो बयान था, जो कि असल में मनमोहन सिंह ने दिया, उस बयान को दोहराने की, सिर्फ दोहराते हैं, सिर्फ उसको कोट करते हैं, तो उसको